अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपके? होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो जी जनाब, आज मैं लेकर आई हूँ आपकी भरपूर फरमाइश पर पालक पनीर। पालक पनीर इज़ एन अमेजिंग डिश एंड पॉपुलर डिश इन इंडिया। पाकिस्तान में भी पालक पनीर बहुत पसंद की जाने वाली डिश है। सो लेट्स स्टार्ट टू मेक पालक पनीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो पालक पनीर तैयार करने से पहले हम पनीर रेडी करेंगे। तो पनीर रेडी करने के लिए मैंने यहाँ लिया है 2 kg मिल्क और जनाब मैंने यहाँ पे फ्लेम ऑन कर दी है और मैं बॉइलिंग आने तक इसका वेट करूँगी। यहाँ रेडी करने लगी हूँ मैं पनीर। पालक तैयार करने से पहले मुझे पनीर रेडी करना थी, मैंने सोचा पनीर की रेसिपी भी आपके साथ शेयर की जाए। और जनाब यहाँ पे बॉइलिंग करीब करीब है और यहाँ पे आके मैंने यहाँ पे सॉल्ट ऐड कर दिया। इस स्टेज पे आके मैंने 1.5 टीस्पून मैंने सॉल्ट ऐड किया था। देन स्टार्ट अगेन एंड मैंने स्टार्ट करना स्टार्ट कर दिया। और जनाब यहाँ पे आप देख रहे हैं बॉइलिंग के करीब ही मैंने सॉल्ट ऐड किया था। आपने भी इसी तरह से सॉल्ट ऐड करना है इसी स्टेज पे आके और कंटिन्यूअली आपने स्टार्ट करना है। देन अब आप देख रहे हैं जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट करीब आएगा मैंने 3 लेमन्स का सिरप मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया और आप देख रहे हैं कि मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसे डालना स्टार्ट किया और मैंने कंटिन्यूअली स्टार्ट किया है। आहिस्ता आहिस्ता मैंने लेमन जूस ऐड करना स्टार्ट किया और मैंने आहिस्ता आहिस्ता इसे मिक्स करना भी स्टार्ट कर दिया। देन मैंने कम्प्लीटली लेमन जूस इसमें ऐड कर दिया और मैं इसे स्लोली मिक्स करूँगी। जैसे ही स्लोली आप मिक्स करना स्टार्ट करेंगे लेमन जूस ऐड करते ही आप देखेंगे मिल्क चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा और इसमें कर्डल्स बनना भी स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे कि आप देख रहे हैं ये कर्डल्स बन चुकी हैं और इसी तरह से कम्प्लीटली हमने इसका वेट करना है और स्टार करना है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे कम्प्लीटली कर्डल्स रेडी हैं, यानी कि हमारी पनीर रेडी है। अब यहाँ पे मैंने एक खुला सा बर्तन लिया और इस पे मलमल का कपड़ा चढ़ा दिया। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ मेरी हेल्प के लिए मेरी नन ने मेरी हेल्प की थी और आप भी किसी से हेल्प ले सकते हैं जो आपकी हेल्प करना चाहे और जिसको खुशी महसूस हो। यहाँ आपने बहुत एहतियात के साथ इसे निचोड़ना है अच्छी तरह से और इसका पानी निकलना चाहिए और ख्याल रहे हाथ जल सकते हैं। बहुत एहतियात के साथ आपने इसे राउंड करना है यहाँ तक कि इसका पानी अच्छी तरह से निकल जाए और ये पानी हमने डिस्कार्ड करना है। यहाँ पर ये बर्तन मैंने चेंज कर लिया और उसमें और पानी ले लिया। यहाँ पे आप कोई भी पानी जिस ठंडा या गर्म का हिसाब नहीं है, रूम टेम्परेचर पे मैंने पानी लिया है और इस पे मैंने वॉश करना स्टार्ट किया है ताकि 1-2 बार आपने इसी तरह सादे पानी से इसे निकाल लेना है और इसे अच्छी तरह से निचोड़ लेना है। देन यहाँ तक कि ये बिल्कुल अंदर से ड्राई हो जाए और आपको यकीन हो जाए कि ये बिल्कुल ड्राई हो चुकी है और वॉश भी। इस पनीर को हमने पानी से निकालने के बाद ये मैं आपको इसकी लुक दिखा रही हूँ। देखिए मैंने कितनी अच्छे से इसे निचोड़ा है और देखें इसकी ये लुक हो गई है। अब जी मैंने यहाँ पे एक ट्रे ले लिया है और यहाँ पे मैं रखूँगी एक प्लेट और इस पे मैं इसको शेप दूँगी। आपने कोई भी राउंड प्लेट लेनी है और उसमें अपने हैंड्स की मदद से इसको राउंड करना स्टार्ट कर देना है और इस पर कोई वज़नी चीज़ रख देनी है। मेरे पास इस टाइम मार्बल ग्राइंडेड बाउल था तो मैंने यही रख दिया और मुझे यही वज़नी चीज़ लग रही थी। आप कोई भी वज़नी चीज़ रख सकते हैं, बस खुद नहीं बैठ जाना। चले जी, यहाँ पे लिया हमने एक और बर्तन और इसमें मैंने कटी हुई पालक और 2-3 हरी मिर्चें भी शामिल कर दी। यहाँ पे जी मैंने पालक को ऐड कर दिया और इसके साथ मैंने 3 हरी मिर्चें भी ऐड की हैं। इसको बॉईल करने के लिए मैंने यहाँ पे पानी ऐड कर दिया। अब जी मैंने वेट करना है जब तक कि पालक बॉईल नहीं होती। जी तो यहाँ 10-12 मिनट लगे थे और पालक बॉईल भी हो चुकी थी। ये देखें इसकी बॉइलिंग लुक। यहाँ पे जी अब मैं इसका कैप देकर इसको मैं थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख दूँगी और इसके बाद जी मैं इस पालक को ग्राइंड कर लूँगी। यहाँ पे जी मैंने फिर वही बर्तन लिया और जनाब यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 प्याली मैंने ऑयल की ऐड की
यहाँ पे मैं पालक के लिए मसाला तैयार करने वाली हूँ और जनाब उतनी देर पनीर हमारी सेट हो जाएगी तो मैं आपको बाद में पनीर जब सेट हो जाएगी फिर दिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने लिया है चॉप की हुई प्याज 2 अदद और जनाब साथ ही में मैं लूँगी गरम मसाला साबुत। यहाँ मैंने लिए हैं 3-4 लौंग और 1 बड़ी इलायची और छोटा सा मैंने दालचीनी का टुकड़ा लिया है, तकरीबन 2 इंच का होगा टूटा हुआ। और जनाब यहाँ पे मैंने 1 कड़ी पत्ता ऐड किया है तोड़ के और मैं इन गरम मसालों को प्याज के साथ ही फ्राई कर लूँगी। यहाँ पे मैं इसको अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। गरम मसालों को प्याज के साथ फ्राई करने से इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाती है। सो मैंने इसके अंदर गरम मसालों को फ्राई किया, आप भी ऐसे कीजिएगा। और यहाँ पे जी हमारा प्याज हो गया है लाइट गोल्डन और मैंने इसमें ऐड कर दिया है 2 टीस्पून लहसुन अदरक के पेस्ट के। और जनाब लहसुन अदरक के पेस्ट को मैं प्याज के साथ ही अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। और जनाब ये भी अच्छी तरह से फ्लेवरफुल होता है और इसकी भी बड़ी ही अच्छी खुशबू आती है और टेस्ट भी। और जनाब लहसुन अदरक तो खानों में जान डाल देता है। चलें जी, अब यहाँ पे मैं ऐड करने लगी हूँ सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और 2 टीस्पून मैंने रेड चिली के ऐड किए हैं। और यहाँ पे जी मैंने कोरिएंडर पाउडर भी ऐड किया है 1 टीस्पून। और इसके बाद जी मैंने थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर दिया। और जनाब यहाँ पे मैंने थोड़ी रेड चिली फ्लेक्स भी ऐड कर दी। देन मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी भी ऐड की है 1 टीस्पून। और जनाब इन मसालों को मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। साथ ही मैंने इसमें 2 अदद बारीक कटे हुए मैंने टमाटर भी ऐड कर दिए। अब इन टमाटरों के साथ मैं इस मसाले को अच्छी तरह से भून लूँगी ताकि इन मिर्चों से कच्चापन ख़त्म हो जाए। 2-3 मिनट भूनने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी ताकि टमाटर भी अच्छे से गल जाएं। पानी डाल के थोड़ा सा इसको चम्मच चलाने के बाद जनाब मैं इसके ऊपर दूंगी कैप और इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख दूंगी। जैसे ही 5-7 मिनट ये पकता है और देखें टमाटर हमारे गल जाते हैं और मसाला कितना अच्छा तैयार हो गया है, इसके ऊपर ऑयल भी आ चुका है। और जनाब हमने अब इसके अंदर थोड़ी सी योगर्ट ऐड करनी है, मतलब आधी प्याली हम दही की शामिल करेंगे। और जनाब फिर हम दही के साथ भी इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। यहाँ पे जी मैंने दही को बीट किया हुआ ऐड किया है, आप भी बीट किया हुआ ऐड करें। अगर आप बीट किया हुआ योगर्ट यूज़ नहीं करेंगे तो इसकी कर्डल्स बनने का डर होगा जो कि हमारे मसाले में अच्छी नहीं लगती। और जनाब यहाँ पे हमने अच्छी तरह से दही के साथ इसकी पकाई करने के लिए मैंने इस पर कैप दे दिया और इसको 5-7 मिनट ऐसे ही पकने दिया। जैसे ही हमारे 5-7 मिनट कंप्लीट होते हैं तो देखें इसको कितना प्यारा इसका कलर आ चुका है, यहाँ तक कि इसकी अच्छी तरह से भुनाई भी हो चुकी है। और मैं यही चेक कर रही हूँ, यहाँ पे मेरी फ्लेम मीडियम हाई है और जो बाकी रह गया था और मैंने अब इसकी भुनाई कर ली। और जनाब यहाँ पे हमारा ये देखें अच्छी तरह से भुनाई कंप्लीट हो चुकी है और आप देख सकते हैं। इसके बाद जनाब मैंने इसमें ग्राइंड की हुई पालक भी ऐड कर दी। याद रहे मैंने इसके अंदर 3 अदद हरी मिर्चें भी शामिल की थी इस पालक में बॉईल करते वक्त, आप भी ज़रूर शामिल कीजिएगा। आपको तो पता है खाना में ग्रीन चिलीज़ के एडिशन से कितना अच्छा फ्लेवर आ जाता है ना। और जनाब यहाँ पे मैंने इसको भुनना स्टार्ट किया और जो पालक में भी पानी रह गया था वो मैंने इस तरह से भुनाई करके मैंने उसको भी ख़त्म करना है और पालक को अच्छी तरह से भून लेना है। पालक के अंदर जो कच्चापन रह जाता है वो मैंने इसको कैप दे के थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख दिया। तकरीबन 8 से 10 मिनट पकने के बाद पालक की ये लुक निकली। यहाँ पे हमने फ्लेम इसकी मीडियम रखनी है। और जनाब अब यहाँ पे एक और काम, यहाँ पे मैंने आधी प्याली दूध की शामिल की है और इस तरह से हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता से मिक्स करना स्टार्ट किया। देन हमने यहाँ पे मीडियम हाई फ्लेम कर देनी है और इसकी अच्छे से भुनाई स्टार्ट कर देनी है। और जनाब इस तरह से मैंने 5-7 मिनट के लिए इसको फिर कैप दे दिया ताकि इसके अंदर पालक पक जाए और ये अच्छी तरह से इसकी पकाई हो जाए और कोई कच्चापन बाकी ना रहे। यहाँ पे जी हमारी पालक देखें इसकी लुक कितनी अच्छी निकल आई है।
भुनाई कंप्लीट होने के बाद जनाब मैंने यहाँ कसूरी मेथी ली है और कसूरी मेथी के मैंने 2 टेबलस्पून लिए हैं। यहाँ पे मैंने हाथों के इस मदद से इसको ऐसे क्रश करके ऐड करना स्टार्ट किया है और इस तरह से बहुत अच्छी खुशबू आती है, इसलिए मैंने इसी तरीके से इसमें ऐड की। अब जनाब यहाँ पे हमारी पालक हो गई है तैयार और यहाँ पे मैंने ली है एक ट्रे और इसमें जनाब मैंने अपनी पनीर जो रेफ्रिजरेटर में रखी थी सेट होने के लिए वो रेडी कर ली है। और जनाब यहाँ पे जी मैंने लिए, देखें कितनी प्यारी निकल आई है ना, इसकी शेप कितनी अच्छी हो गई है। अब जनाब मैंने यहाँ पे करनी है इसकी कटिंग और यकीन माने इतनी सॉफ्ट और इतनी प्लेन रेडी हुई थी ना। आप पनीर को मुख्तलिफ तरह से यूज़ कर सकते हैं, मसलन जहां आपने पोटैटो यूज़ करने हैं उसकी जगह आप पनीर यूज़ कर सकते हैं। जैसे लोग आलू पालक भी बनाते हैं और मैंने आज पनीर पालक बनाया। ये देखिए तो मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी नीट इसकी कटिंग हुई है और कितना अच्छा लग रहा है ना। यकीन जानिए टेस्ट भी उतना ही अच्छा आया है। ये टेस्ट इसलिए अच्छा आया कि क्योंकि मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया था। अब जनाब मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया और यहाँ पे मैं पनीर को थोड़ा सा फ्राई करूँगी। यहाँ पे ये देखें मेरी पनीर तैयार हुई, माशाल्लाह से कितनी प्यारी लग रही है। और जनाब इसको मैं इसी तरह से जल्दी से फ्राई ये देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी लग रही है हमारी पालक पनीर। यकीन जानिए ये फुल ऑफ फ्लेवर है, इसमें पालक का भी टेस्ट है और पनीर का भी। आपको पता है ना ये दोनों चीज़ें हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छी हैं और बच्चों के लिए तो ख़ास तौर पे पनीर बहुत अच्छी चीज़ है। चले जनाब ये थी मेरी आज की रेसिपी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।